YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम जी जाने को तैयार हुए। दशरथ जी ने सुमंत्र जी को इशारा किया कि मेरा वचन भी सत्य हो जाएगा, राम का बनने जाने वाला, और मेरे प्राणों को भी आधार हो जाएगा। श्री राम को वन दिखाए, रथ चढ़ाए, दिखराए वन, फिर हो गए दिन 4 दिन तक कौन सा हिसाब लगाया श्री दशरथ जी ने कि 4 ही दिन में मेरे 14 वर्ष के वचन का निर्वाह हो जाएगा। ले जाओ मेरे रामभद्र को रथ पर चढ़ा करके ले जाओ, और 4 दिन तक इन्हें वन में घुमा फिरा करके, वन दिखा करके और वापस ले आना। लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरे सत्य संग राम नहीं लौटेंगे, 14 वर्ष से पहले नहीं लौटेंगे। कदाचित जो नहीं फिरे फिर 2 भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, तो मैं विनय करूं कर जोरी, तेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। मिथिलेश किशोरी को लौटा लाना मंत्र। मुझे भरोसा है कि राम नहीं रहेंगे तो ही मैं जीवित रह लूंगा, यदि श्री सीता लौट आई तो। क्योंकि अभी अभी गुरु वशिष्ठ ने कहा है, आत्मा इदारा सर्वेशाम दार परिवर्तिनाम, और अनपायनी भगवती श्री साक्षात मनोहरे है। गिरा अर्थ जल बीज तम केवल कहियत भिन्न, किंतु न भिन्न बंदो सीताराम पद, जिन्हें परम देखी। कोशिश करना अपनी तरफ से। श्री सुमंत्र जी ने रथ पर बिठाए इनको और ले करके चले। अब पूर्ववासी कब इनको छोड़ने वाले, सारे अवधवासी इनके साथ लगे, सबको समझा रहे हैं कि आप लोगों को वन में कष्ट होगा। तो सब लोग कह रहे हैं कि जब आप वन में जाओगे नाथ, तो हमारा अवध में क्या कार्य, हमारा यहाँ क्या मतलब है, हम लोग भी चलेंगे। नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न वज्यति, जहाँ राम नहीं वह देश देश नहीं, वह नगर नगर नहीं। और तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवज्यति, वह वन ही हमारे लिए राष्ट्र होगा। वशिष्ठ जी ने भी यह बात कही है। कदाचित तू अगर भरत को ही राज दिलाएगी, और कदाचित ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन कदाचित भरत भी अगर तेरे मत में मिल जाए तो भरत राजगद्दी पर बैठेंगे, और सारी अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर कोसल की सारी प्रजा भरत के यहाँ नहीं रहेगी। हम सब उठ करके राम जी के पास चले जाएंगे। तो इस सुनसान अयोध्या में केवल तू और तेरा बेटा भरत, देखूंगा कि क्या राज्य कर लेंगे और क्या सुख तू पालेगी राजमाता बनने का। आज प्रजा ने उसी का कार्यान्वयन किया, राम जी के पीछे लग गए। बिनु रघुनाथ अवध का काज, जहाँ राम समाजो, पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। श्री राम जी ने बहुत समझाने की कोशिश की। एक वाक्य ऐसा कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं, मैं लौटूं या न लौटूं। सरकार हम लोग तो चाहते हैं कि आप जावें ही नहीं, और जावें तो लौटने वाली बात कौन नहीं चाहेगा, ताकि जल्दी लौटूं कि देर में लौटूं, ताकि जल्दी लौट हो जाए।
हम लोग चाहते हैं। तो कहा कि जिसको चाहते हो कि जल्दी लौटावे, उसको बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए नहीं जाना चाहिए, ये श्री राम जी ने कहा। जिसे चाहते हो कि जल्दी वापस लौटे लंबी यात्रा से, उसको दूर तक पहुंचाने के लिए नहीं जाना चाहिए, आशीर्वाद दे के भेजना चाहिए, मंगल तिलक लगा करके भेजना चाहिए। आजकल एक गलत प्रथा चल गई है, अंग्रेजी फैशन में क्या भाव है ठाकुर जी जाने। हमने देखा है कई जगह रेल के डब्बे में लोगों को चढ़ा करके और ऐसे ऐसे करते हैं। है? अब जो भी भाव उनका हो, लेकिन अर्थ तो इसका यही होता, ऐसे ऐसे करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा। और कोई अंग्रेजी के शब्द भी टाटा, क्या अर्थ होता है टाटा का? तुम भी उधर टाटा करते रहो और हम भी इधर टाटा करते रहे, और गलत बात है। अंग्रेजों की नकल मत करो बंधुओं। आप मंगल कामना करते हुए और किसी को कहीं भेजो तो रथ पर बिठा करके चलो। हो सकता है किसी कल्प में रथ पर नहीं बिठा करके भेजे गए हो, ऐसे भी वाक्य मिलते हैं। शायद श्री हनुमान नाटक का वाक्य है। अत्यंत सुकोमला स्त्री सियादी, जो श्रीष के सुमन से भी सुकोमला है। अंतःपुरा परिसरे शिरीष मृत्वी गत्वा जवात् त्रिचतुराणि पदानि सीता गन्तव्यमस्ति कियदित्य सकृत प्रवाणा रामाश्रुण कृतवती प्रथमावतार। कहा कि पूर्व इसी का भाव गोस्वामी जी ने संभवतः कवितावली में लिखा है। पूर्व निकसी रघुवीर बधू धीर दये मग में डग द्वय दो कदम रखे। इतने ही पर जल की भरी भाल कणी जल की ललाट बीत गया। सिया जी का अभ्यास नहीं था, क्योंकि अब तक सिया जी को इतना चलने का मौका नहीं मिला था, कठोर धरती पर चलने का मौका नहीं मिला था। कहाँ चलती थी? बोले जब तक पीहर में रही तब तक माता सुनैना की गोद में, गोद से उतरी तो पलने में, पलने के बाद फिर पलंग पर, अब पलंग से नीचे उतरी अंगनाई में भी खेली तो उसमें सुचिक्कन अंगनाई पे मखमल बिछे हुए हैं और मखमल के ऊपर भी कमल का पराग बिछा हुआ। पीहर में भी आई, ससुराल में भी आई, तो यहाँ भी माता कौशल्या के शब्दों में कल्प बेल जिन बहुविधि लारी सुधा प्रतिपाली जीवन मोर जिन संजीवनी बूटी की बेल की तरह जीवन मोर जिन जोगवत रहूं। यहाँ तक की दीप बाती नहीं तारन कहूं। वैसे सीता अपने हाथों से सारी सेवाएं करती है प्रभु की। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा गुनी, फिर भी निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आए सुख सरई। लेकिन श्री कौशल्या माता कहती मैंने अपनी तरफ से एक बार भी नहीं कहा बेटी जरा दीपक को उसका दे, दीप बात नहीं तारन कहे। और ऐसी सीता
जो कि पलंग पीठ तज गोद डोरा, कभी सियन दीन पग अवनी कठोरा। और वो सीता आज उड़ते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दे हिम्मत करके, धर धीर मने धीरे धारण करके, हिम्मत करके, साथ बटोर करके, धर धीर दे मग में डग द्वे। इतने ही में जल की भरी भाल कनी जल की, ललाट जी की आपत्ति से उठ सूख गए मधुरा धरवे, दोनों होठ सूख गए। इसके बाद पुनि पूछती है चलनो अब के दिक, ना कभी और कितने दूर चलना है। पुनि पूछती है चलनो अब के दिक, या पर्ण कुटी करियो कित वे। कहाँ कुटिया बनेगी? गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी लख के सिय आतुरता, प्रभु के जुगने चले जल छुए। श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। 2 कदम चलने पर ये हाल है, और ये मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के और साथ करके जा रही है कि अग्रतस्ते गमिष्यामि, आपके आगे आगे चलूंगी। मृदनंती कुशकंटकान, आगे के रास्ते वाले कांटे और कुशों को मैं पहले अपने पांव धर करके रौंद करके मुलायम कर लूंगी, तब आपको वहां पांव रखने दूंगी। साथ तो कर रही है, लेकिन कैसे निभाएंगी? मैं जनक जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या इसी दिन के लिए मैंने जानकी का पानी ग्रहण किया था? श्री हनुमान जी ने कहा है रामा श्रोण कृतवती प्रथमा अवतारम, राम के नेत्र में अश्रु का अवतार पहली बार हुआ है। इसके पहले राम कभी रोए नहीं थे दुख के नाम पर, लेकिन आज सिया की यह स्थिति देख करके रामाश्रु कृतवती प्रथमा अवतार, प्रथम बार श्री रघुनंदन के नेत्र में अश्रु का अवतार हुआ। अश्रु का अवतार होता है क्या? बोले हाँ, भगवान का अवतार होता है। और के आंसू का अवतार हो चाहे न हो, भगवान के आंसू का भी अवतार होता है। इनके आंसू भी साधारण नहीं है, प्राकृत नहीं है। जिसमें चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जादू अधिकारी। दीपावली के समय में चीनी की मिठाइयाँ बनती हैं, अनेक अनेक आकृति की, हाथी घोड़े की, लुटिया की और कितने कितने आकार की। तो अगर मान लीजिए चीनी का बना हुआ घोड़ा हो और उसमें से अगर उसके नाक की तरफ से कुछ निकलना शुरू हो जाए तो खरा लगेगा क्या? उसके कान की तरफ से कुछ निकलना शुरू हो जाए तो, उसके रोम कूपों की तरफ से कुछ निकलना शुरू हो जाए, औरों का पसीना, औरों के आंसू, औरों के आंतरिक विकार, खारे खट्टे घृणित और अनेक प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन चीनी का जो भीतर बाहर से है, उसमें से जो कुछ निकलेगा वो मीठा ही मीठा निकलेगा। इसी तरह से औरों के विकारी शरीर में, परिणामी शरीर में से जो कुछ निकलेगा वो विकार होगा। लेकिन श्री राम का विकारी शरीर नहीं है। इनमें से खारा खट्टा और दुर्गंधी वाला, बदबू वाला पसीना नहीं निकलता है। चिदानंदमय दे तुम्हारी
विगत विकार जान अधिकार। इनके आंसू भी दिव्य हैं, चिन्मय है। राम के नेत्रों में आंसू निकालने वाला कौन है जी? सीता। राम के आंखों में आंसू निकालने वाला कौन है? सीता है। सीता ने श्री राम की आंख में आंसू क्यों निकलवाए? सीता जगत जननी है। जगत जननी के, जगत के अंतर्गत के रहने वाले जितने जीव हैं सब इनकी संतान है। और उस समय इनकी सारी संतानें रो रही थी। रावण के अत्याचार से सारे संसार के आंसू पोंछने के लिए आवश्यकता है कोई ऐसा समर्थ हो जो जगत के आंसू पोंछ सके। लेकिन जगत के आंसू पोंछने वाली बात समर्थ भी हो और उसमें जब तक करुणा का संचार नहीं हो तब तक वो आंसू पोंछने के लिए सोचेगा भी क्यों। आज श्री राम के आंसू निकल रहे हैं ताकि ये आंसू ही, श्री राम के आंसू ही जगत के आंसू पोंछेंगे। जगत के आंसू पर आंसू बहाने वाले, जगत के आंसू पर आंसू बहाने वाली सिया जी है। और आज सिया जी की दशा पर श्री राम जी आंसू बहा रहे हैं। आंसू का अवतार हुआ है सारे जगत के आंसू। जगत से कह दिया श्री राम ने, जगत अब तुम मत रो, अब तो हमने रोना शुरू कर दिया। अब हमने सहानुभूति तुम्हारे प्रति दिखाई। और वो भी सिया जी की प्रेरणा से। किसी प्रेमी ने कहा है, मुझे श्री चित्रकूट वाले मोदक बाबा की डायरी में से ये पद मिला था, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के इसको हमदर्दी कहते हैं। अपने लिए आंसू बहाने वाले तो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन औरों के लिए आंसू बहाना सीखना हो तो श्री सिया जी से सीखो, श्री राम जी से सीखो। एक बात और जी चाहता है, लगे हाथ निवेदन करूं, थोड़ा पीछे लौटूंगा। कितना पीछे लौटूंगा? दशरथ जी के पूर्व जन्म की ओर लौटूंगा और दशरथ जी के पूर्व जन्म से भी और पीछे लौटूंगा। मनु और शत्रुपा की तपस्या से भी और पीछे लौटूंगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। मनु जी को दर्शन देने के पहले श्री सीता जी और श्री राम जी है ना, कहाँ है? साकेत धाम में, दोनों साथ है। तभी तो मनु जी के आह्वान पर दोनों साथ साथ दर्शन देने आए हैं। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छविंदी जगमूला, भृकुटि विलाप जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। दशरथ जी के जन्म से भी पहले मनु जी के तप फल को प्रदान करने के लिए आए हुए श्री सीताराम जी हैं। साकेत से आए इनके आह्वान पर, और मनु जी के मन में ये लालसा क्यों हुई कि उनको हम देखें? मनु जी के हृदय में ये लालसा क्यों हुई कि चाहो तुम्हें समान सुत? इसकी पृष्ठभूमि में श्री राम जी का संकल्प काम कर रहा है। श्री राम जी का ऐसा संकल्प क्यों हुआ? इसलिए श्री राम जी के संकल्प की भी पृष्ठभूमि में उनकी भी आत्मा स्वरूप श्री सिया जी की करुणा का उद्रेक हो रहा है। श्री धाम में बैठी बैठी नरक की ओर जाते हुए जीवों को देख करके, नारकी यातनाएं भुगतते हुए देख करके, नरक से लौटने के बाद नारकी योनियों में सुअर कुत्ते और मोरी के कीड़े बनकर तड़पते हुए देखकर, किसी को कोड़ फूटता हुआ देख करके, किसी को दमा से परेशान होते देख करके श्री सिया जी का हृदय जो है तो घबरा गया। नाथ, इन लोगों को ये मारते पीटते घसीटते उधर कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग, यमदूत लोग? ताकि नरकों की ओर। क्यों? ताकि इन लोगों ने कुछ गलतियां की है, उसका परिणाम भुगतने के लिए इनमें कुछ पाप के थोड़े हो गए हैं, इनका इलाज होगा वहां पर। कहा कि नाथ, ये सब हमारी संतानें हैं। ताकि है तो ताकि हमारी आंखों के सामने हमारी संतानें ले जा करके नरकों में पटकी जाए, यार मुझसे ऐसा नहीं सहा जाता। उधर से आंख फेर ले, ये संभव नहीं है। दृष्टि में बात आ गई, माँ उधर से निश्चिंत नहीं होगी तो क्या करेंगी? बोले देख के दुर्दशा दीन दुखियन की दया मई हो, हृदय द्राव दया दीरघ गुरधारी के, प्रीतम को प्रेरित करके करुणा करावे त्याग, करुणा निधान हृदय करुणा संचार के। अब करुणा निधान है प्रभु? हाँ, करुणा निधान है। कहा कि इन पर करुणा उड़े लिए, कहा कि एक बार तो गलती कर चुके थे, इनको नरक में जाकर अपने कुकर्म का फल भुगतान करना ही होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटिशते रवि। कहा कि सरकार ऐसा भी कोई उपाय है जो ये कुकर्म न करे और नरकों में न जाए? बाकी हाँ, इस बार तो भुगत के आवेंगे तो ठोकर लग जाएगी, तो आगे फिर जन्म होगा तो कुकर्म नहीं करेंगे। श्री सिया जी ऐसी बढ़िया जुक्ति दे करके प्रभु से पूछ रही हैं। कहती हैं कि सरकार आप करुणा निधान है कि नहीं?
बोले हाँ करुणा निधान है। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आंख नहीं हो, वो आगे बढ़ा जा रहा हो, उसके बाद 2 ही 4 कदम के बाद अगर कुआं हो, कुआं भी ऐसा हो, आवाज पीछे तक पहुंच रही है कि नहीं है? तो आवाज सुनते रहिए कथा। सरकार, एक अंधा व्यक्ति उधर जा रहा है जिधर 2 ही 4 कदम के बाद कुआं है, और कुआं भी कैसा है, ऊपर का किनारा जिसका टूटा हुआ है। किनारा ऊपर उठा होता तो कम से कम ठोकर लगती और वो संभल जाता, नहीं गिर पाता, लेकिन इसका ऊपर का किनारा टूटा हुआ है, और अगर 2-4 कदम और आगे बढ़े तो कुआं में गिर जाएगा। करुणा, अच्छा आपकी दृष्टि पड़ गई उस पर, तो करुणा निधान होने के नाते उसको बचाना आपका कर्तव्य होगा कि नहीं? श्री रघुनाथ जी बोले कि हाँ अवश्य होगा। बोले कैसे बचाओगे? ताकि आवाज दे दूंगा, सूरदास आगे कुआं है, आप उधर मत जाओ, बाएं हो जाओ, दाहिने हो जाओ, पीछे लौट जाओ, तब तो बच जाएगा ना। ताकि बच सकता है, या जी ने कहा बच सकता है, मतलब बच ही जाएगा ऐसा क्यों नहीं कहती? बच सकता है क्यों कह रही है? ताकि सरकार, अगर केवल आंख का अंधा हो तो कान से सुन करके आपकी आवाज बाएं दाएं हो सकता है, पीछे लौट सकता है, और कहीं आंख के साथ साथ उनका कान भी मारा गया हो, अंधे के साथ साथ बहरा भी हो, तो केवल आवाज दे दीजिएगा कि बाएं हो जाओ, दाहिने हो जाओ, और आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी और आपका करुणा निधान बचा रह जाएगा। तो चलिए पहले तो आवाज ही दीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि आवाज तो मैं सृष्टि के प्रारंभ से ही दे रहा हूँ। सत्यम वद धर्मम चरा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतो मा सद्गमय। यही तो आवाज देना है जिससे ये अंधे जीव भवकूप में न गिरने पावे। तो जो सुन लेते हैं और बाएं दाएं हो जाते हैं, मैंने शास्त्र की आज्ञा को सुन लेते हैं और मान लेते हैं, बाएं दाएं हो जाते हैं, भवकूप की और नरक की ओर नहीं जाते तो बच जाते हैं। श्री किशोरी जी कहती है कि जो केवल अंधे होंगे वो तो आवाज सुन के बच जाएंगे, लेकिन जो अंधे के साथ साथ बहरे होंगे उनका क्या होगा सरकार? अगर वह न सुन पावे तो केवल सत्यम वद धर्मम चरा की आवाज दे करके ही आपकी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी। ताकि ना फिर तो उसको दूसरे तरीके से बचाना पड़ेगा। बोले फिर क्या तरीका अपनाइएगा? ताकि फिर तो दौड़ करके, जब केवल अंधाई नहीं बहरा भी है, आवाज नहीं सुन रहा है, तो दौड़ करके उसका हाथ पकड़ करके यूं खींच लेना होगा, तभी बच सकता है। श्री सिया जी कहती है कि प्रभु अभी इसी तरह के प्रयोग की आवश्यकता है। जीव अंधे भी हो रहे हैं और बहरे भी हो रहे हैं। आगे का कुकर्म के परिणाम स्वरूप भवकूप इनको नहीं दिख रहा है और आपकी आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही है इनको, तब दौड़िए और हाथ पकड़ करके खींच लीजिए। इसका मतलब कि धाम में बैठे बैठे अपनी वैराग्य को आप केवल उन तक पहुंचाने के बजाय अब आप अवतार लीजिए और इनके हाथ पकड़ पकड़ करके अपनी ओर खींचिए, तभी ये बच सकते हैं। ये कौन प्रेरणा दे रहा है?
श्री सिया जी प्रेरणा दे रही हैं। देख के दुर्दशा दीन दुखियन की दयामयी, हो हृदय द्राव दया तीरग उर्धारी के, तुमको प्रेरित कर करुणा करावे दिया, करुणा निधान हृदय करुणा संचारी के। ये अंधे अनजान में न परे अंधकूप माई, इसलिए लीजिए उबार लंबी पधारी के। मतलब नारायण प्रभु कृपाल धाम तज धरा पे धाय, करिए कल्याण ललित लीला विस्तारी के। ये मूल प्रेरणा श्री सिया जी की है। धाम में बैठे बैठे प्रभु को जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के प्रति सहानुभूति, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। इन जीवों के दुख पर, नरक पर, नारकी यातना पर आंसू बहाते सिया जी को देख करके श्री रामभद्र इस सलाह पर हंस गए, मुस्कुरा गए। बहुत करुणा उमड़ रही है आपकी पुत्रों के प्रति, लेकिन सोचो उनका तो भला हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी सीते। भविष्य सोचो थोड़ा, तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी, ताकि मैं अपने दुख की ओर नहीं देख रही हूँ, न देखना चाहती हूँ, न देखूंगी। मुझे तो इन दुखी अपनी संतानों का दुख दिखाई पड़ रहा है, और अगर आपको अवतार लेकर जाने में मेरा कुछ दुखद भविष्य दिख रहा हो, बताइए क्या क्या करना होगा। तो श्री राम जी कह रहे हैं, यहाँ मेरे और आपके बीच में जब एक हार भी आता है तो पहाड़ जैसा लगता है। एक हार पहाड़ लगे मेरे और आप बीच, हारो नारो तो कंठे मया विश्लेष भी ऋणा, किंतु इदानीम आवयोर मध्य सागर भूधरा। जब मेरा आपका पारिश्रंगिक मिलन होता है तो तुम्हें सीते मेरे और तुम्हारे बीच में एक हार भी पहाड़ जैसा अंतराय लगता है। और जब तक धाम में रहते हैं मेरे और आपके बीच में अगर पलक गिरती है तो पलक की ओट भी वज्र तरीकी चोट करती। हार पहाड़ लगे मेरे और आप बीच, पलकों की ओट चोट कर करारी दूं। और जब आपकी सलाह के अनुसार इनका करने के लिए धरती पर जावेंगे तो मृत्युलोक की मर्यादा के अनुसार जावे नरलोक अगर, और नरवत पर बधू हो तो मैं तो रहूं अवध आप मिथिला मझारी। दोनों एक जगह नहीं प्रकट होते हैं। नर लोक की मर्यादा यही है, पति कहीं और प्रकट होता है और पत्नी कहीं और प्रकट होती है। कुछ दिन कुमारे पने का अभिनय करने के बाद फिर विवाह का अभिनय होता है। तो कहा तो यहाँ धाम में 15 पलक का भी ओट नहीं रहा, और जब धरती पर जाएंगे
तो मैं अवध में रहूंगा और आप मिथिला में रहोगी, और 15 वर्ष का पहला वियोग होगा तुम्हारा और आपका। सोचो, इतना 15 वर्षीय दीर्घकालीन प्रथम वियोग सहलोगी ताकि इनके लिए सहूं। ताकि इतना ही नहीं, उसके बाद मेरा और आपका मिलन तो होगा, लेकिन राज प्रासाद में केवल 12 वर्ष रहने दूंगा। उसके बाद फिर वन यात्रा में जाना होगा, पैदल चलना होगा, पैर में जूती नहीं होगी, खाऊं नहीं होंगे, सहोगी का इनके लिए यह भी सहूं। इसके बाद कहा कि सीता हरण का भी अभिनय करना होगा, लंका जाना पड़ेगा, कहा कि वह भी सहूं, ताकि लंका से लौटने के बाद आग में कूदना होगा, अग्नि परीक्षा देनी होगी, कहा कि वह भी सहूंगी, ताकि अग्नि परीक्षा दे करके भी अयोध्या लौटोगी तो जिन नालायकों के हित के लिए आप इतना सब सहने को तैयार हो, उन्हीं नालायकों में से कुछ नालायक कहेंगे कि मैं राम नहीं हूँ, लंका से लौटी हुई सीता को घर में रख लिया। इन वचनों के ऊपर महाराज जी बहुत चिड़े हुए हैं अवधवासियों पर। एक दिन बताया जा चुका है। हाँ, बलिहारी। हाँ, यह भी एक विशिष्ट बात है। ये रामायण का सीरियल दिखाने वाले गलत दृश्य दिखाने जा रहे थे, अंतिम एपिसोड कहते हैं ना, उसमें महाराज जी लड़ गए, खबरदार ये दृश्य दिखाया तो। उसमें ये दिखाने शायद जा रहे थे कि ये लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें। और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके और एक 3 व्यक्ति की समिति बनवाई, जिसमें कि हमारे रामायण से और शास्त्र से विरुद्ध बात की अपनी तरफ से मनगढ़ंत सिनेमैटिक ढंग बना करके न दिखा, तो पीछे संभल गए, शायद उतना निकाल करके उनको अलग करना पड़ा। कोर्ट के सामने उनको क्षमा भी मांगना पड़ा। अच्छा, अब आइए अपने प्रसंग के ऊपर। श्री रघुनाथ जी इतना भय दिखा रहे हैं कि जिन नालायकों के हित के लिए, नरक से बचाने के लिए आप इतनी यातना, वियोग और आंख सहने को तैयार हो, वे ही नालायक तुम्हारे वात्सल्य को नहीं समझ करके और आपके प्रति कुवाक्य का करके गर्भावस्था में तुम्हें निर्वासित कराएंगे। सहोगी? श्री सिया जी कहती है कि इससे भी अधिक सहूं। प्रभु कहते हैं कि हारू पहाड़ लगे मेरे और आप बीच, पलकों की चोट ओट कर, पलकों की ओट चोट करत करारी, जावे नरलोक यदि नरवत बरबधू हुई, मैं तो रहूं अवध आप मिथिला मझारी। पीछे बनवास हरण और परीक्षा अग्नि, इसके बाद निंदा और निर्वासन की होगी तैयारी। तो सीते हमरे अवतरण होवे इनको भवतरण, हमरे अवतरण होवे इनको भवतरण, किंतु विरह ज्वाल जरण आपको असह्य भारी। लेकिन विरह ज्वाल जरण आपको असह्य भारी, हमेशा जलना ही जलना, तपना ही तपना तुम्हारे हाथ लगेगा। सीते सोच लो,
किशोरी जी क्या उत्तर देती हैं? वही है हम लोगों के प्रति सहानुभूति। उसी के लिए आज ये पैदल चल रही है और इसी के लिए श्री राम जी के आंसू का आज अवतार हो रहा है। श्री सिया जी ने इसका क्या कहा? दुस्सह कलेश से अतयनाथ। यदि इतने से इन शुद्ध स्वरूप जीवन को होए जो निस्तार जू। भूतों कुपूत भले, भूतों कुपूत भले, किंतु मातु ना कुमातु होती। ये श्रुति पुराण शास्त्र सकल कहते पुकार। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माय को करे जो काढ़ी, माय को करे जो काढ़ी, करे पुत्र टूक तो भी मातृ हृदय कहे राखे कुशली करतार। किसी कवि का उद्गार है, बेटा पिशाच बन जो माता, बेटा पिशाच बन जो माँ का, ने काट कलेजा भी निकाल तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा खुश रहो लाल। तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा खुश रहो लाल। माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर, सब देव देवी आए गोर। हे माँ मेरी तू एक और, तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा खुश रहो लाल। माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर, सब देव देवी आए गोर। हे माँ मेरी तू एक और। यही कारण है, यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के पास सिफारिश लेकर नहीं जाते हैं, श्री सिया जी से प्रार्थना करते हैं। अवसर पाओ, माँ कभी मौका पा करके मेरी ओ सुध ध्याई भी, उन्हें मेरी ओ सुध ध्याई भी, कछु करुण कथा चला। लंबा पद है, अंतिम कड़ी में कहते हैं, सुनत राम जानकी जग जननी, जनकी किए बचन सहाय। करे तुलसीदास भव सवनाथ गुण गण गाय। कबहु कयाम अवसर पाओ। तो श्री किशोरी जी कह रही है कि दुष्ट कलेश बहुयाऊ के अतयनाथ, सुत स्वरूप जीवन को होए जो निस्तार जू। पूत हो कुपूत भले, किंतु मातु ना कुमातु होती। श्रुति पुराण शास्त्र सकल कहते हैं पुकार जू। माय को करे जो काढ़ी, करे पुत्र टूक तो भी मातृ हृदय कहे राखे कुशली करतार जू। इसलिए इनको दोष गुण विसारी, इनको दोष गुण विसारी, केवल करुणा विसारी। अब तो नारायण नाथ बेगी लीजिए अवतार जू। अब लीजिए अवतार। जब ये योजना बन गई, श्री किशोरी जी का यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, तब मन जी के मन में आई कि भवन बसत भाव चौथपन,
हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु तब बरबस राज सुतई तब दीना और नारी समेत गमन बन कीना। तो आज वही सियाजू हिम्मत करके अपनी गोदी के इन लालों को नरक से, नारकी यातना से, नारकी योनियों से बचाने के लिए पुरते निकसी रघुवीर बधू धीर गए मग में डग दे जल की भरी भाल कनी जल की उठ सूख गए मथुरा उन पूछतिए चलनो अब की तो पर्ण मुटी करियो कितु है तुलसी सिय की लखिया तुरता पिय गए शुभ नैन चले जल श्री मोदक बाबा वाला पद उधार रह गया है, उसको भी कह के फिर आगे बढ़ चलेंगे। सिया जी के साथ इनकी करुणा चल रही है और श्री रघुनाथ जी की सहानुभूति जीवों के प्रति चल रही है। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। जो खिलाने में मजा वह आप खाने में नहीं, जो अपने बढ़िया से बढ़िया खा लेने, अपने से बढ़िया सो लेने और अपने अच्छी तरह से सुखी रह लेने की बात तो सुअर कुत्ते भी सोच लेते हैं। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो, जिंदगी में किसी के काम आना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। YouTube चैनल श्री हरे नमन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।